लेकिन गुप्ता जी, आप सोसाइटी के चेयरमैन हैं, तो ये आपका काम है ना कि सोसाइटी का गेट टूट गया है तो उसे वक्त पर बनवा लें। अरे आप तो खामखाई बात को बढ़ा रहे हैं। आप तो अभी अभी रिटायर हुए हैं। मैं पिछले 3 सालों से इस सोसाइटी को संभाल रहा हूँ। तभी तो सोसाइटी की हालत ये लगी पड़ी है। गेट टूटा हुआ है, रंग उड़ गए और सफाई के नाम पर तो मजाक ही हो रहा है बस। अरे विक्रम जी, आप जरा शांत रहिए, गुप्ता जी सब देख लेंगे। हाँ, वो हर महीने भंडारा करवाते हैं, उसकी तैयारी में लगे पड़े होंगे, है ना गुप्ता जी? अब दान धर्म करना तो हमारे स्वभाव में है। आपको तो पता ही है, हम अपनी तारीफ कभी नहीं करते। वो बात तो है। गुप्ता जी हर महीने धर्म कर्म बड़ा करते हैं, भंडारा करवाते हैं, सबको भंडारा खिलाते हैं। अरे भंडारा खिलाते हैं ऐसे कह रहे हैं जैसे 5 स्टार होटल में खाना खिलाते हो। इस बार तो आप भी आइएगा विक्रम जी। वैसे तो आप बड़े बिजी रहते हैं, अब तो आप रिटायर हो गए। जी, पहले आप सोसाइटी के सारे काम करवाइए गुप्ता जी। अरे वो तो मैं करवा ही लूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। विक्रम ने अभी अभी रिटायरमेंट ली थी और जब उसने सोसाइटी की मीटिंग में भाग लेना शुरू किया तो देखा कि हर कोई बस गुप्ता जी की बात में हाँ मिला रहा था, जबकि वो कुछ काम कर ही नहीं रहे थे। क्या हो गया? आपका मूड इतना क्यों खराब है? अरे मैंने सोसाइटी के लिए कुछ पॉइंट्स रख दिए कि सोसाइटी की हालत कितनी खराब है, लेकिन किसी को पड़ी नहीं है। किसी ने कुछ कहा ही नहीं गुप्ता जी को। गुप्ता जी और उनकी पत्नी कविता जी को इस सोसाइटी में कुछ नहीं कहता है जी। हाँ पापा जी, वो हर 2-3 महीने में भंडारा करवाते हैं ना, सब लोग उनके भंडारे का मजा लेते रहते हैं। कौन उनको उनकी गलती के लिए कहेगा, बताइए? नहीं तो क्या, किट्टी पार्टी में भी गुप्तायन को सबसे आगे किया जाता है, कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं कहता। अरे ऐसा तो क्या भंडारा होता है जो सब लोग मरे जा रहे हैं वहां जाने के लिए? वैसे उनका भंडारा तो अच्छा ही होता है, हम सब भी तो जाते ही हैं। ठीक है, इस बार मैं भी चलूंगा भंडारे में। मुझे भी देखना है कि आखिर ऐसा कौन सा भंडारा होता है जिसके लिए लोग गुप्ता जी को कुछ कहने को तैयार नहीं। विक्रम को उत्सुकता थी कि आखिर एक भंडारे की वजह से लोग गुप्ता जी को इतना क्यों मानते हैं। इसलिए इस बार जब गुप्ता के घर भंडारा रखवा गया था तो विक्रम अपने पूरे परिवार के साथ वहां पहुंचा। अरे वाह, इस बार तो विक्रम जी भी आए हैं भंडारे में। आपकी किस्मत है, इस बार आपको यहाँ आने का मौका मिला। देख लीजिए, भंडारा कम आपको ये रॉयल शाही खाना ज्यादा लगेगा। अब भंडारा तो भंडारा होता है, उसमें क्या शाही। अरे आप देख तो लीजिए, आप पहली बार आए हैं ना, इसलिए आपको पता नहीं है। अरे इनकी भी गलती नहीं है, आज से पहले ये काम में इतने बिजी रहते थे, इनको पता ही नहीं है गुप्ता के घर का भंडारा किसी शाही खाने से कम नहीं होता। ये देखिए, 4 तरह की सब्जियां, पूरी, रायता, सब कुछ आएगा। अब बताइए, आपने कभी देखी है 4 तरह की सब्जियां भंडारे में? अरे कहाँ से देखी होगी, आज तक हमने ही नहीं देखी 4 तरह की सब्जी भंडारे में। हमने तो आज तक बस आलू पूरी, हलवा पूरी वाला भंडारा देखा है। बस यहाँ गुप्ता जी ने जब पहली बार भंडारा रखवाया था तो हम सोसाइटी वाले तो हैरान रह गए थे कि कोई 4 सब्जियों का भी भंडारा रखवा सकता है। लेकिन गुप्ता जी ने सच में 4 सब्जी वाला भंडारा रखवा दिया। हम तो बड़े ही खुश हो जाते हैं इस भंडारे को खाकर। मैंने तो अपने काफी सारे रिश्तेदारों को भी बुलाया है इस भंडारे को खाने के लिए। क्या विक्रम जी, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, अच्छा है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आपको भंडारे पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय सोसाइटी के कामों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अरे काम तो करते ही हम। आपको किसने कहा कि काम नहीं होता इस सोसाइटी में? बाकी सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा लग गया, वहां की सफाई देखिए, वहां की व्यवस्था देखिए, और हमारे यहाँ की हालत देखिए, जबकि इस सोसाइटी में हम लोग हर महीने ज्यादा पैसे भरते हैं। विक्रम जी, सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा, आप टेंशन ना ले। मेरी मानिए, आप सब लोग भंडारे का चक्कर छोड़िए और गुप्ता जी के कामों पर ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमारे इस शाही भंडारे से जल रहे हैं। क्यों, आपने ऐसा 4 सब्जियों वाला भंडारे कभी खाया नहीं होगा, है ना? अरे अगर मैं इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट होता तो आपको सारे काम भी करके दिखाता और 4 सब्जियां क्या 40 सब्जियों का भंडारा करवाता। वाह वाह विक्रम जी, आपने तो कुछ लंबी हाँक दी है। चलिए तो फिर तय रहा, आपने अगर 40 सब्जियों का भंडारा रखवा दिया तो मैं खुद आपको इस सोसाइटी का चेयरमैन बना दूंगा, ये तय रहा। 40 सब्जियों का भंडारा, ऐसा भंडारा भी होता है क्या? अब ये तो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी ने 40 सब्जियों का भंडारा करवाया हो। अरे इतिहास तो तब होगा ना जब ये रखवा पाएंगे 40 सब्जियों का भंडारा। अगर मैंने कहा है तो मैं ये करवा कर रहूंगा।
आप सब 15 दिन के बाद मेरे घर 40 सब्जियों का भंडारा खाने आ जाइएगा। विक्रम ने कह तो दिया था वो 15 दिन के बाद 40 सब्जियों का भंडारा रखवाएगा, लेकिन घर आकर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या मुसीबत अपने सर मोल ले ली है। पापा 40 सब्जियों का भंडारा? आपको पता भी है आप क्या वादा करके आ गए? गुप्ता जी 4 सब्जियां रखवाते हैं तो उनका 1 लाख का खर्चा आता है पापा जी। आपने 40 सब्जियां कह दी, जरा सोचिए कितना खर्चा आने वाला है। हमें ये घर ना बेचना पड़ जाए। आपने क्या बोल दिया? हम 15 दिन में 40 सब्जियों का भंडारा कैसे करवाएंगे? ऐसा कोई भंडारा तो किसी राजा महाराजा ने भी नहीं करवाया होगा। हाँ भाई, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ी बात बोलकर आया हूँ, लेकिन अब जुबान से तीर छूट गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पापा अगर हमने किसी को कहा कि हमें 40 सब्जियां बनवानी है तो आपको पता है आजकल कैटरिंग का खर्चा कितना हो गया? हमें लाखों खर्चने पड़ेंगे। तो अब हम क्या करें? कुछ तो रास्ता होगा इसका जिससे हम इस चीज से पीछा छुड़ा सके। कल ही सबके सामने जाकर कह दीजिए कि नहीं हो सकता 40 सब्जियों का भंडारा। ऐसा तो मैं जिंदगी भर किसी को मुंह दिखा नहीं पाऊंगा, और वो गुप्ता मुझे पूरी जिंदगी चिढ़ाता रहेगा। लेकिन अगर हमने 40 सब्जियों का भंडारा करवा दिया तो हमें जिंदगी भर लोन चुकाना पड़ेगा पापा। दोनों तरफ से हम फंस जाएंगे। अब क्या करें? पापा जी की इज्जत भी जरूरी है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। लगता है इसका अलग ही उपाय ढूंढना पड़ेगा। अब मुसीबत को खुद गले लगाकर आए थे विक्रम जी, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसे सुलझाए तो कैसे सुलझाए। उन्हें अपनी इज्जत भी प्यारी थी और पैसे भी, इसलिए सब लोग अलग ही उपाय ढूंढने में लग गए। क्यों ना पापा जी हम ऐसा करें कि हम भंडारे वाले दिन कहीं चले जाते हैं, ना हम यहाँ होंगे ना ही कोई हमसे भंडारा करवाने को कहेगा। क्या कह रही हो मनीषा? अगर हम 2-3 दिन चले भी जाते हैं तो क्या होगा इससे? हम वापस तो अपने घर ही आएंगे ना, इसी सोसाइटी में। लोग उल्टा हमें भगोड़ा कहेंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो एक काम करते हैं, ये घर ही बेच देते हैं, ना हम यहाँ रहेंगे ना हमें भंडारा करवाने की जरूरत होगी। ये तो बढ़िया आइडिया है मम्मी जी, बिल्कुल। क्या खा कच्चा आइडिया? 15 दिन में हमसे कौन मकान लेगा? और हमने अभी अभी ये मकान बनवाया है, हम इसे बेचकर दूसरा कैसे लेने जाएंगे? हमारा ही नुकसान हो जाएगा इस पे तो। ये बात भी सही है। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं झूठ मूठ का कि मुझे हार्ट अटैक आया है, फिर तो हम बच जाएंगे ना, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा और घर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। पापा अगर आप बीमार हो गए और फिर ठीक होकर आ गए तो फिर आपसे यही लोग कहेंगे अब तो करवाइए भंडारा, क्योंकि यहाँ के लोग इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। मुझे तो लग रहा है कि अब मैं अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस गया हूँ। अब इसका कोई रास्ता ही नहीं है बाहर निकलने का। सच बताऊं तो मुझे भी इसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब पापा की इज्जत भी नहीं गंवा सकते हम। एक काम करता हूँ, मैं कल 2-3 कैटरिंग वालों से बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आखिर 40 सब्जियों का भंडारा करवाने में कितना खर्चा आ सकता है। सबके अलग अलग उपायों के बाद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस परेशानी से बचा कैसे जाए। अगले दिन रोहन कई सारे कैटरिंग वालों से फोन पर बात करता है जिससे कोई सस्ता भंडारे वाला उसे मिल जाए। हाँ, कैलाश भोजनालय से बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी, कहिए आपको क्या बनवाना है? जी, मुझे 40 सब्जियों का भंडारा करवाना है अपने घर में, उसी के बारे में आपसे बात करनी थी। 40 सब्जियों का भंडारा? वाह जी वाह, आज के पहले हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आया ऑर्डर, लेकिन आप बनवाना चाहते हैं तो बना देंगे जी आपके लिए। हाँ जी हाँ जी, तो बता सकते हैं इस भंडारा बनवाने में कितना खर्चा आ सकता है? 1 मिनट जी, इतना हिसाब लगाने के लिए तो मुझे भी कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। आप जरा रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, यही कुछ 15 लाख का खर्चा आ सकता है। क्या 15 लाख? हेलो हेलो, क्या हो गया इन्हें? कौन जी, कहिए क्या बनवाना है आपको? जी, मुझे 40 सब्जियों का भंडारा करवाना है। अरे सुबह सुबह धंधे के वक्त पर कौन पागल है जो मजाक कर रहा है? देखिए, आप हमारा वक्त बर्बाद ना करें। अम्बानी ने अपने बेटे की शादी में 40 सब्जियां नहीं रखवाई थी, आप कहाँ के राजा हो? रखो फोन, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं लोग। तो मान भी नहीं रहे कि हम 40 सब्जियों का भंडारा करवा रहे हैं, और यहाँ पापा 15 दिन में हमारा भंडारा होगा, ये क्या करा गए? कैसी मुसीबत है ये? रोहन ने काफी हलवाइयों कैटरिंग वालों से बात की, लेकिन सब लोग 15 से 20 लाख ही मांग रहे थे और कुछ ने तो रोहन को ही पागल कहकर फोन काट दिया था। लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी वहीं की वहीं थी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया था। क्या हुआ रोहन, कहीं बात बनी क्या? कोई राजी हुआ क्या सस्ते में 40 सब्जियां बनाने के लिए? नहीं ना पापा, कहीं भी बात नहीं बनी। कुछ लोग तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि हम सच में 40 सब्जियों का भंडारा करवा रहे हैं।
अरे अब तो सिर्फ 5 दिन बचे हैं भंडारा करवाने में, कैसे होगा सब कुछ। पापा जी एक काम कीजिए, ये लीजिए हमारे गहने, आप इन्हें गिरवी रखकर 40 सब्जियों का भंडारा करवा दीजिए। हाँ, आपकी इज्जत से ज्यादा हमारे लिए और कुछ जरूरी नहीं है। मेरे पास भी कुछ गहने हैं, आप वो ले लीजिए। हाँ पापा, मेरे पास भी कुछ सेविंग्स है, आप वो भी ले लीजिए। मैं जिस इज्जत की बात कर रहा था वो तो मुझे मेरे घर में ही मिल रही है, बाकी दुनिया की इज्जत का मैं क्या करूंगा। मैं अभी जाकर सबसे कह देता हूँ कि हम कोई 40 सब्जियों का भंडारा नहीं करवा रहे। लेकिन पापा सब लोग आप पर हंसेंगे। कोई बात नहीं, अगर मेरा परिवार मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। चलो रोहन, हम सभी आपके साथ चलते हैं। चलिए जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, हमारा पूरा परिवार आपके साथ है। मनीषा, मुझे दुपट्टा दे। ये लीजिए मम्मी जी, दुपट्टा मल्टी कलर का है, सारे रंग इसमें आ जाते हैं। ये एक दुपट्टा 40 के बराबर है। एक दुपट्टा 40 के बराबर? हाँ, इसमें सारे रंग आ जाते हैं ना पापा जी। ये देखिए, लाल, पीला, नीला, हरा, सब कुछ है इसमें। मनीषा, तुम जानती नहीं तुमने क्या आइडिया दे दिया। मुझे समझ में आ गया पापा आप क्या कह रहे हैं। अब होगा 40 सब्जियों का भंडारा। इन दोनों ने ऐसा क्या सोच लिया? अभी तो हम सब जा रहे थे ना कहने के लिए भंडारे के लिए, अचानक क्या हो गया? मम्मी अभी देखो, भंडारे वाले दिन कैसा धमाका होता है। अब तो 40 सब्जियों का भंडारा भी होगा और धमाका भी। रोहन की बात उस वक्त तो किसी को समझ में नहीं आई थी, और भंडारे वाले दिन उसने हलवाई को बिठा भी दिया था भंडारा बनाने के लिए, जिसे देखकर सारी सोसाइटी वाले हैरान थे कि सच में विक्रम जी 40 सब्जियों का भंडारा करवा रहे हैं। ये विक्रम जी तो सच में भंडारा करवा रहे हैं, मुझे तो लगा था हवा में बात कर रहे थे। ओ भैया, तो गुप्ता जी से भी आगे निकले। लगता है अब इनको चेयरमैन बनाना ही पड़ेगा। हाँ, 40 सब्जियों का भंडारा आखिर मजाक थोड़ी ना है। अरे भाई, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए आइए, भंडारा बस शुरू ही होने वाला है। हम भी बस भंडारे की राह देख रहे हैं, हमें भी देखना है आखिर 40 सब्जियों का भंडारा होता कैसा है। आपने सच में 40 सब्जियां रखवाई है क्या भंडारे में? क्यों, आपको कोई शक है क्या गुप्ता जी? अब शक तो होगा ही, इतनी सब्जियां रखवाने में खर्चा भी उतना ही होगा। इतना पैसा आया कहाँ से आपके पास? चिंता मत कीजिए, वो राज भी आज ही खुल जाएगा। भंडारा शुरू हो गया पापा। हैं? यहाँ तो एक ही सब्जी का काउंटर है, मैंने कहा था ना कोई 40 सब्जियां नहीं होगी। यहाँ देखिए आप। गुप्ता अंकल, इस सब्जी में आलू, गोभी, टमाटर, प्याज, मिर्च, हरा धनिया, मटर, बैंगन, नींबू, पालक, करेला और भी कई सारे 40 तरह की सब्जियां हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 40 सब्जियों का भंडारा नहीं है? देखा कैसे उल्लू बनाया सबको। वैसे गुप्ता अंकल, देखा जाए तो ये सच है कि हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम 40 सब्जियां करवा सके। देखा ना समझिए क्या कह रहे हैं, बस हवा में बातें कर रहे थे। फिर आपने क्यों कहा कि 40 सब्जियों का भंडारा करवाएंगे? क्योंकि मैं गुप्ता जी का सच सबके सामने लाना चाहता था। ये देखिए, ये कागज मैंने हमारे सोसाइटी के ऑफिस से लिए हैं, जहां हमारे सारे पैसे गुप्ता जी के पास जाते हैं, और सोसाइटी के किसी काम में उन्होंने इसका उपयोग ही नहीं किया। गुप्ता जी जो हर महीने 2 महीनों में ये भंडारा रखवा रहे हैं 4 सब्जियों का, वो सब कुछ हमारे ही पैसों का है। अरे हाँ, विक्रम जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने आज तक कोई भी पैसा सोसाइटी के लिए खर्चा नहीं किया, सब कुछ इनके अकाउंट में ही जा रहा है। ये सब क्या है गुप्ता जी? अब ये वो मैं बनवाने ही वाला था। आप पिछले 3 सालों से सिर्फ पैसे खा रहे हैं और ये भंडारा करवा रहे हैं गुप्ता अंकल। अब आपका ये झूठ नहीं चलने वाला। आपको इन सब पैसों का हिसाब देना होगा गुप्ता जी। कल ही हम सोसाइटी की मीटिंग बुला रहे हैं, कल हमें हमारे पैसों की भरपाई चाहिए। विक्रम, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। अरे 40 सब्जियों का भंडारा तो खाते जाइए गुप्ता जी। आज से आप हमारे चेयरमैन है विक्रम जी। अरे अब तो हम 40 सब्जी वाला भंडारा भी खाएंगे। आइए अंकल जी, सब कुछ तैयार है। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? किचन में कौन घुस गया इतनी सुबह सुबह? अब बेटा, बस मैं चाय बना रहा था तुम्हारे और रोहित के लिए। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे किचन में मत घुसा करो, सब कुछ गंदा कर देते हो। देखो कितनी चीनी गिरा दी काउंटर पर। बेटा माफ कर दे, अभी साफ कर देता हूँ। साफ कैसे करोगे? तुम्हें तो किचन में काम करना आता ही नहीं। गांव से आए हुए लोग ऐसे ही होते, न ढंग का खाना बना सकते न कुछ। रोहित हॉल से आवाज सुनकर किचन में आया। राधिका, क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारे भैया, उन्होंने फिर से किचन में घुसकर सारा किचन गंदा कर दिया। मैंने कितनी बार मना किया है।
अरे तो भैया ने चाय बनाई होगी हमारे लिए, इसमें क्या बुराई है? बुराई ये है कि मुझे इनका किचन में आना पसंद नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो रोहित? ये गांव के लोग हैं, इन्हें शहर के तौर तरीके नहीं आते। रोहित बेटा, तू राधिका को कुछ मत बोल, मेरी ही गलती थी। मुझे बिना पूछे किचन में नहीं आना चाहिए था। नहीं भैया, आप गलत नहीं है, ये घर आपका भी है, आपको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित प्लीज, मुझसे इनकी एक भी बात बर्दाश्त नहीं होती। इनका रहना, खाना, बोलना सब कुछ इतना गंवार टाइप का है। मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो मुझे शर्म आती है। अजय चुपचाप वहां से चला गया। रोहित गुस्से में था लेकिन राधिका पर चिल्लाया नहीं, क्योंकि वो बड़े भाई की बात को कभी टालता नहीं था। शाम को जब रोहित ऑफिस से आया तो अजय भैया छत पर बैठे थे। रोहित ऊपर गया। भैया यहाँ क्या कर रहे हो? चलो नीचे खाना खा लेते हैं। बेटा तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। भैया आप राधिका की बातों को दिल पर मत लीजिए, वो बस थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसका मतलब बुरा नहीं होता। अरे नहीं रोहित, मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गांव से आया हूँ, मेरा बोलने का तरीका भी सही नहीं है। राधिका सही तो कहती है, उसे बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ती है मेरे कारण। भैया ऐसा मत बोलो प्लीज, ये पढ़ी लिखी लड़कियों की माँ इन्हें इज्जत करना सिखाती नहीं। मेरी कमाई से शादी की है इसने, ना कि मेरे परिवार से। तू मेरा भाई है रोहित, तुझसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तू मेरी वजह से परेशान ना हो। मैं गांव चला जाता हूँ, सब ठीक रहेगा। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। वो अजय के पास बैठ गया। भैया मैं राधिका से बात करूंगा, वो आपको इज्जत देना सीखेगी। नहीं बेटा, तू राधिका को कुछ मत कह, वो तेरी पत्नी है, उसे खुश रखना तेरा फर्ज है। मैं कहीं और रहने का इंतजाम कर लूंगा। भैया ये क्या बोल रहे हैं आप कहीं नहीं जाएंगे, ये आपका घर है। दोनों भाई देर रात तक बात करते रहते हैं, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। अगले कुछ हफ्तों में राधिका का व्यवहार और भी खराब होता गया। वो अजय से बात तक नहीं करती थी। अजय भैया ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहते या फिर बाहर घूमते रहते। एक दिन राधिका के कुछ दोस्त घर आए। वो सब हॉल में बैठे बात कर रहे थे। अजय भैया बाहर से आए और सीधे अपने कमरे में जाने लगे। अरे राधिका, ये कौन है? अरे वो रोहित के बड़े भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं। ओह, लेकिन इनका ड्रेसिंग सेंस तो देखो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ यार, गांव से है ना, क्या करें। मैंने रोहित से कितनी बार कहा इन्हें अलग रहने के लिए कहो, लेकिन सुनता ही नहीं। राधिका की आवाज इतनी तेज थी कि अजय को सब कुछ सुनाई दे रहा था। वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। शाम को रोहित घर आया, उसने देखा कि अजय भैया अपना सामान पैक कर रहे हैं। भैया ये क्या हो रहा है, आप अपना सामान क्यों पैक कर रहे हैं? बेटा मैंने सोचा मैं गांव वापस चला जाऊंगा, वही बेहतर रहेगा। नहीं भैया, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं नहीं मानूंगा। तभी राधिका बेडरूम से बाहर आई। रोहित जाने दो इन्हें, इनका यहाँ रहना सही नहीं है। राधिका प्लीज, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? शर्म मुझे क्यों आएगी, सच तो बोल रही हूँ मैं। अरे देखो इनको कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बोलते हैं। मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है। बस करो राधिका, तुम हद पार कर रही हो। मैं हद पार कर रही हूँ? तुम्हें पता है रोहित, तुम्हारे इस भैया की वजह से मेरे फ्रेंड्स मुझसे दूर हो रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम लोग किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं। रोहित बेटा, राधिका सही कह रही है, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता, मैं चला जाता हूँ। नहीं भैया, आप नहीं जाएंगे। और राधिका, तुम्हें अगर इतनी ही दिक्कत है तो तुम जा सकती हो। क्या कहा तुमने? मुझे जाने के लिए कह रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ रोहित। और वो मेरे भाई है, जिन्होंने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। रोहित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो राधिका की तरफ मुड़ा। राधिका, तुम्हें पता है मैं आज जो कुछ भी हूँ वो इन्हीं की वजह से। जब मम्मी पापा नहीं रहे तब मैं सिर्फ 10 साल का था। भैया ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी मेरे लिए। हाँ तो पता है मुझे, रोज बस यही रट लगाते रहते हो। लेकिन क्या करूं मैं, मेरे दोस्त मेरे घर आने से कतराते हैं। मेरी किटी पार्टी की सहेलियां ताने मारती है मुझे। नहीं रहने दो ना बेटा, मैं चला जाऊंगा, तू राधिका को कुछ मत बोल। आप तो चुप ही रहिए, आप जैसे लोगों की वजह से ही मेरी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। राधिका बस करो, एक और शब्द भैया के खिलाफ बोला तो भूल जाना। हाँ, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ रोहित, पत्नी, समझे तुम? पत्नी हो तो पत्नी की तरह बर्ताव करो, मेरे भाई को इज्जत दो। इज्जत किसी को दी जाती है जो इज्जत के लायक हो। तुम्हारे भैया तो बस राधिका, मेरे भैया बस क्या है? रोहित बेटा प्लीज, मुझे बुरा नहीं लगता सच में। मैं जानता हूँ मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं शहरी नहीं हूँ। देखा, खुद भी मानते हैं। फिर मैं क्यों बुरी बनूं? तुम बुरी इसलिए हो क्योंकि तुम्हें इंसानियत नहीं आती। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें अंग्रेजी तो सिखा दी लेकिन संस्कार नहीं सिखाए। मेरे मम्मी पापा पर मत जाओ रोहित, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? क्या करोगी तुम? सच बोल रहा हूं मैं, तुम्हें बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। राधिका ने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया।
हेलो मम्मा। हाँ मम्मा, मैं ठीक नहीं हूँ। रोहित मुझसे बदतमीजी कर रहा है अपने भाई की वजह से। अब पापा को लेकर आ जाओ अभी प्लीज। वाह, मम्मी पापा को बुला रही हो, बुला लो, उन्हें भी सुनाऊंगा आज। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मैं अभी चला जाता हूँ। नहीं भैया, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं नहीं मानूंगा। आधे घंटे बाद रोहित के मम्मी पापा आ गए। दोनों बहुत गुस्से में थे। क्या हो रहा है यहाँ? राधिका क्यों रो रही है? मम्मा देखो ना, रोहित मुझे इनके भाई की वजह से डांट रहा है। मैंने तो बस इतना कहा था कि ये अलग रह ले। रोहित, ये क्या बात हुई? राधिका तुम्हारी पत्नी है, उसकी बात तो सुननी चाहिए। अंकल, आप भी राधिका की तरह सोचते हैं क्या? मेरे भाई ने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी। हाँ हाँ, पता है हमें, लेकिन अब तुम्हारी भी तो जिंदगी है। राधिका के साथ तुम्हारी शादी हुई है। जी नमस्ते, मैं अजय हूँ। आप लोग परेशान मत होइए, मैं कल ही गांव चला जाऊंगा। देखो कितने अच्छे हैं, खुद समझ रहे हैं बात को। नहीं भैया, आप कहीं नहीं जाएंगे, और आंटी आपको कोई हक नहीं बनता मेरे भाई को कुछ कहने का। रोहित, तमीज से बात करो, हम तुम्हारे बड़े हैं। बड़े हो तो बड़ों की तरफ बताओ कीजिए। आपने अपनी बेटी को ये नहीं सिखाया कि बड़ों की इज्जत कैसे करते। बस करो रोहित, तुम हाथ पार कर रहे हो। अजय जी, आप तो समझदार लगते हैं, आप ही बताइए, आप यहाँ रहेंगे तो हमारी बेटी को तो परेशानी होगी ही। ये आप सही कह रही हैं, मैं समझता हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गांव से हूँ, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मेरी बोली में तमीज नहीं है। भैया आप ऐसा मत बोलो प्लीज, आप में सबसे ज्यादा तमीज है। अच्छा, तो तुम अपने भाई को इतना प्यार करते हो, तो फिर राधिका के साथ क्यों रहना है तुम्हें? उसे छोड़ दो। क्या? अब क्या बोल रहे हैं? हाँ, अगर तुम्हें अपने भाई से इतना ही लगाव है तो राधिका को तलाक दे दो। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? चुप रहे राधिका, ये लोग हमारी इज्जत नहीं करते, तुझे इनके साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं तैयार हूँ, मैं राधिका को तलाक दे दूंगा। क्या? रोहित, तुम ये क्या बोल रहे हो? वही जो तुम्हारे पापा ने कहा, मुझे अपने भाई से ज्यादा लगाव है। हाँ, और मैं किसी ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जो मेरे भाई को इज्जत ना दे। नहीं नहीं रोहित, तू ये क्या कर रहा है? तेरी शादी टूट जाएगी, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भैया, मेरी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद होगी जब मैंने ऐसी लड़की से शादी की जो परिवार की कदर नहीं करती। बहुत हो गया, राधिका चल, हम यहाँ से जा रहे हैं। राधिका रोने लगी। नहीं पापा, मैं नहीं जाना चाहती। रोहित प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। बहुत देर होगी राधिका, तुमने मेरे भाई को इतना दुख दिया कि अब माफी का सवाल ही नहीं उठता। राधिका चल, इनके साथ तेरा कोई भविष्य नहीं है। राधिका अपने मम्मी पापा के साथ घर से निकल गई। दरवाजा बंद होते ही अजय बैठ गया, उसके चेहरे पर दुख था। रोहित, तूने ये क्या कर दिया? तेरी शादी टूट गई बेटा। भैया, आपकी वजह से नहीं टूटी, राधिका की सोच की वजह से टूटी है। लेकिन बेटा तू अकेला रह जाएगा। नहीं भैया, मैं अकेला नहीं हूँ, आप हो ना मेरे साथ। दोनों भाई एक दूसरे को देखते रहे। रोहित की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। अगली सुबह रोहित ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। अजय किचन में खड़ा था। भैया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ बेटा जा, खाना मैं बना दूंगा। भैया आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। तू परेशान मत होना, मैं ठीक हूँ। रोहित ऑफिस चला गया। अजय अपने कमरे में गए और अपना सामान पैक करने लगे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। रोहित बेटा, मैं जानता हूँ तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। राधिका सही थी, मैं शहर के लायक नहीं हूँ, मैं गांव जा रहा हूँ। तू मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तू अपनी जिंदगी जी और राधिका को वापस ले आ, माफी मांग ले उससे, मैं खुश रहूंगा अपने गांव में। तेरा भाई अजय। अजय चुपचाप घर से निकल गए। उन्होंने दरवाजा बंद किया और चले गए। शाम को जब रोहित घर आया तो घर में सन्नाटा था। भैया, भैया कहाँ हो आप? कोई जवाब नहीं आया। रोहित ने अजय का कमरा चेक किया, सामान गायब था। टेबल पर चिट्ठी लिखी थी। रोहित ने चिट्ठी पढ़ी और उसके हाथ से चिट्ठी गिर गई। नहीं नहीं भैया, आप ये नहीं कर सकते। रोहित ने तुरंत अपना फोन निकाला और अजय को कॉल किया। फोन स्विच ऑफ था। उसने कई बार कोशिश की लेकिन फोन नहीं लगा। रोहित घबरा गया। वो बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने पूरे शहर में अजय भैया को ढूंढा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह, लेकिन कोई पता नहीं चला। 3 दिन हो गए थे। रोहित ने ना ठीक से खाया न सोया। चौथे दिन शाम को रोहित एक मंदिर में पहुंचा। मंदिर में कम लोग थे। रोहित भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से दड़ दड़ आंसू बह रहे थे। हे भगवान, मुझे मेरे भैया वापस दे दो प्लीज, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, वो मेरे लिए सब कुछ है। रोहित जोर जोर से रोने लगा।
भैया ने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी और मैं उन्हें संभाल भी नहीं सका। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत बुरा। रोहित के रोने की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। जब मैं 10 साल का था तब मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। भैया सिर्फ 18 साल के थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, मजदूरी करने लगे, दिन रात काम करते थे ताकि मैं स्कूल जा सकूं। रोहित की आवाज कांप रही थी। मैं जब बीमार पड़ता था तो भैया रात रात भर जागते थे, मेरे लिए दवाएं लाते थे, खुद भूखे रहते थे लेकिन मुझे खाना खिलाते थे। और आज मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका। मंदिर के एक कोने में राधिका खड़ी थी। वो भी मंदिर आई थी। उसने रोहित को रोते देख लिया। पहले तो वो जाने लगी लेकिन फिर रुक गई। वो धीरे से रोहित के पास आई। रोहित ने पलट कर देखा। राधिका को देखते ही उसका चेहरा गुस्से से भर गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भगवान के दर्शन करने आई थी। लेकिन रोहित तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी वजह से तो ये सब हुआ है। मेरी वजह से मतलब? भैया घर छोड़कर चले गए, 4 दिन हो गए, कहीं नहीं मिल रहे, फोन भी बंद है उनका। राधिका के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? लेकिन कैसे, कब? जिस दिन तुम अपने मम्मी पापा के साथ गई थी उसके अगले दिन सुबह मैं ऑफिस गया और शाम को वापस आया तो वो नहीं थे, बस एक चिट्ठी छोड़ गए थे। चिट्ठी में क्या लिखा था? लिखा था मैं तुम्हारे साथ वापस चला जाऊं, उनसे माफी मांग लूं, उन्हें गांव जाना है। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। रोहित मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अजय भैया के साथ बहुत गलत किया। हाँ तुमने गलत किया, बहुत गलत किया। तुम्हें पता है भैया कैसे इंसान है? रोहित फिर से रोने लगा। जब मैं 12वीं में था तो मुझे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला था, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। भैया ने अपनी जमीन बेच दी। गांव में हमारे पास सिर्फ वही तो थी। राधिका चुपचाप सुन रही थी। मैंने कहा भी भैया मत बेचो, मैं किसी और कॉलेज में चला जाऊंगा, लेकिन भैया ने एक नहीं सुनी। बोले तेरी पढ़ाई के लिए मैं कुछ भी करूंगा छोटे। राधिका रोने लगी। और जब मुझे नौकरी मिली तब मैंने भैया से कहा अब आप आराम करो, मैं सब संभालूंगा। लेकिन भैया ने कहा नहीं बेटा, मैं काम करता रहूंगा, तू अपनी जिंदगी जी। रोहित मुझे ये सब नहीं पता था, मैं सच में नहीं जानती थी। क्या नहीं पता था तुम्हें? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि भैया ने मेरे लिए क्या किया है, लेकिन तुमने कभी सुना ही नहीं। माफ कर दो रोहित प्लीज, मैं बहुत गलत थी। मुझे अपने दोस्तों की बातों में नहीं आना चाहिए था। दोस्तों की बातें? तुम्हारे दोस्त तुमसे ज्यादा जरूरी थे, मेरे भाई से भी ज्यादा। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस बेवकूफ थी, मुझे समझ में नहीं आया कि असली रिश्ते क्या होते हैं। तुम्हें अब समझ में आया, लेकिन अब बहुत देर हो गई राधिका, मेरे भैया चले गए। राधिका ने रोहित का हाथ पकड़ा। नहीं रोहित देर नहीं हुई, हम मिलकर अजय भैया को ढूंढेंगे, मैं वादा करती हूँ वो मिल जाएंगे। तुम मेरी मदद करोगी? हाँ मैं मदद करूंगी। मुझे अजय भैया से माफी मांगनी है, उन्हें बताना है कि मैं कितनी गलत थी। लेकिन मैंने पूरा शहर छान मारा, कहीं नहीं मिले। तो हम गांव जाएंगे, वहां तो होंगे ही वो। हाँ चलो अभी चलते हैं। दोनों मंदिर से बाहर निकले। रोहित ने अपनी गाड़ी निकाली और दोनों गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते भर राधिका रोती रही। रोहित मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। राधिका रो मत, अब बस भैया मिल जाए। 2 घंटे बाद वो गांव पहुंचे। रोहित ने गाड़ी रोकी और उस घर की तरफ भागा जहां वो बचपन में रहते थे। घर बंद था। भैया भैया गाँव आप। पड़ोसी मौसी बाहर आई। अरे रोहित बेटा तू कब आया? मौसी मेरे भैया आए थे क्या यहाँ? हाँ बेटा कल आए थे, लेकिन घर तो बंद था तो वो मंदिर में चले गए, बोले वहीं रात बिता देंगे। कौन सा मंदिर मौसी? अरे वही गांव के बाहर वाला पुराना शिव मंदिर। थैंक यू मौसी। रोहित और राधिका दौड़ते हुए मंदिर की तरफ गए। मंदिर में अजय बैठे थे, उनकी आंखें बंद थी, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। भैया? अजय ने आंखें खोली। रोहित को देखकर वो खड़े हो गए। रोहित बेटा तू यहाँ कैसे? रोहित भागकर अजय से लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। भैया आप ऐसे कैसे चले गए? अब मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बेटा मैं तेरी जिंदगी में परेशानी नहीं बनना चाहता। परेशानी? भैया आप मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। राधिका आगे बढ़ी, उसके पैर कांप रहे थे, वो अजय के सामने झुक गई। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया, बहुत बड़ी गलती की मैंने।
नहीं नहीं बेटा, तू उठ, मुझसे माफी मत मांग। नहीं भैया, मुझे माफी मांगनी है, मैं बहुत बुरी थी, मुझे आपकी इज्जत करनी चाहिए थी। आपने रोहित के लिए इतना कुछ किया और मैं आपको गवार बोलती रही। राधिका जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए भैया प्लीज, मैं वादा करती हूँ अब से आपको पूरी इज्जत दूंगी। आप मेरे बड़े भैया हो, मैं आपकी सेवा करूंगी। अजय ने राधिका को उठाया। बेटा तू रो मत, मुझे कोई शिकायत नहीं है तुझसे। नहीं भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं सुधर जाऊंगी। आप घर चलिए, हम सब साथ रहेंगे। हाँ भैया, चलो घर चलते हैं, अपने घर। लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं भैया, आप चलिए मेरे साथ। राधिका ने अजय के पैर छुए। भैया आशीर्वाद दीजिए, मुझे एक अच्छी बहू बनने का मौका दीजिए। अजय की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राधिका के सिर पर हाथ रखा। खुश रहो बेटा, भगवान तुम दोनों को हमेशा साथ रखे। तीनों घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर राधिका ने किचन में जाकर खाना बनाना शुरू किया। बेटा तू थक गई होगी, आराम कर ले। नहीं भैया, मुझे आपके लिए खाना बनाना है, आपने कई दिनों से ढंग से खाना भी नहीं खाया होगा। राधिका ने अजय के लिए प्यार से खाना बनाया, उन्हें खाना परोसा। खाइए भैया। तू भी बैठ बेटा। नहीं भैया, पहले आप खाइए, फिर मैं और रोहित खाएंगे। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। घर में फिर से खुशी आ गई थी। राधिका ने अपना वादा निभाया, उसने अजय को पूरी इज्जत दी, उनकी देखभाल की और घर में सब कुछ ठीक हो गया। वाह, आज खुशबू तो बढ़िया आ रही है बहुरिया। हाँ माँ जी, आज हम पेठे की खट्टी मीठी सब्जी बनाए हैं। पेठे की सब्जी? पेठे की सब्जी, वाह, पुरानी यादें ताजा हो गई। पुरानी यादें? कौन सी पुरानी यादें अम्मा? आपको किसी सब्जी पर इतना हंसते हमने पहली बार देखा है। हाँ अम्मा, अब तो हमें भी उत्सुकता हो रही है ये जानने की, आखिर इस पेठे की सब्जी में ऐसा क्या है जो आप इतना मुस्कुरा रही हैं? किंजल, अम्मा नहीं, पापा भी देखो कैसे हंसे जा रहे हैं। पेठे की सब्जी ने तो हमारी जिंदगी में ऐसा बवाल मचाया था कि पूछो मत। हाँ तो बताइए ना माँ जी, आखिर ऐसा क्या है पेठे की सब्जी से जुड़ा आपका मजेदार सा किस्सा? क्या कहते हैं मिश्रा जी, बता दे बच्चों को आपकी अम्मा के किस्से और उनकी पेठे से जुड़ी यादें। अब बात निकली है तो बता दीजिए मिसेस मिश्रा। माँ जी बताइए ना। बताते हैं। हम जब इस घर में ब्याह करके आए थे ना, तब हम किंजल की उम्र के थे। मतलब कि 23 के? तब हम यहाँ शहर में नहीं, तुम्हारे पापा के गांव बसंतपुर में रहा करते थे, उनकी अम्मा बाऊजी यानी हमारे सास ससुर के साथ। जैसे मिश्रा परिवार में पेठे की खट्टी मीठी सब्जी बनी थी, उसके साथ ही सुमन ने उन्हें अपने जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे अनुभव को बताना शुरू कर दिया। शांता, बहुरिया तो बड़ी सुंदर लेकर आई हो तुम, सच में। हाँ, लेकिन हमारा संतोष भी किसी से कम नहीं है, हीरो लगता है, हीरो। हाँ वो तो है। बहुरिया खाना बनाना आता है ना? अरे सुमन बहुरिया, ये हमारी पड़ोसन भी है और हमारी पक्की सहेली भी, इसे अपनी दूसरी सास ही समझो। जी अम्मा, जानकी अम्मा, हम सब कुछ बना लेते हैं। चलो अच्छा है, वरना हमारी रंगोली बहू तो कुछ ज्यादा सीख कर आई नहीं थी मायके से। क्या कह रही है अम्मा? हम तो कह रहे थे हमारी बहू तो सब कुछ जाने हैं, जो सब्जी बोलो फटाक से बना देते। अच्छा, हम तो कुछ और ही सुने थे आपको कहते हुए, कुछ ऐसा कि मायके से कछु नहीं सीखा हमने। सुमन तुम जानती हो, हमारे मायके में हम 10 तरह की सब्जी बना लेते हैं। यहाँ अम्मा ने टिंडे और आलू के अलावा और कुछ खिलाया ही नहीं था। इसलिए कहते हैं जो तुम्हें आता हो वो तुम यहाँ अच्छे से बना लो, कोई कछु नहीं कहेगा। जी भाभी। अरे भाभी बोलने की जरूरत ना है, तुम जिज्जी के आ सकती हो। नए घर में शादी के बाद अगर आपको कोई ऐसा साथी मिल जाए जो आपको समझता हो, तो फिर जीवन कुछ आसान लगने लगता है, नहीं? सुमन की नई शादी के बाद रंगोली ने उसके जीवन में उस कमी को पूरा कर दिया, लेकिन सास की कमी शांता ने कभी नहीं होने दी। सुमन बहुरिया, ये कटहल की सब्जी में हमें मसाले कछु कम लग रहे हैं, अगली बार बनाओ तो जरा ध्यान से बनाना। अरे कहाँ कुछ कमी है, कमी तुम्हारी जुबान में। जब देखो हर चीज में नुक्स निकालने की आदत जो पड़ गई है। अरे हम सास है उसकी, उसे उसकी गलती बताना हमारा फर्ज है। हाँ, लेकिन गलती होनी भी तो चाहिए पहले, कि नहीं बस सास बनती फिरती हो। बहुरिया के आने के बाद आप कुछ ज्यादा ही नहीं ताने कस रहे हो।
हाँ, क्योंकि तुम भी वही कर रही हो। सही तो कह रहे बाबूजी। अम्मा, कटहल की सब्जी इतनी स्वाद है कि हम तो 2 कटोरी खा गए। भाभी, आप अम्मा की बात मत सुनिए, खाना बहुत ही बढ़िया बना है। सब्जी वाकई में स्वाद बनी है। लो, अब तो आपके मिश्रा जी ने भी कह दिया भाभी, और क्या चाहिए। हाँ, बड़े आए तारीफ करते रहते हैं। अरे नहीं, बहू की इतनी तारीफ करेंगे तो वो हमारे सर पर चढ़ कर बैठ जाएगी। शांता जब तक सुमन के काम में कमी ना निकाल ले तब तक शायद उसका खाना हजम नहीं होता था। क्या हुआ शांता, आज तेरा चेहरा बड़ा ही उतरा उतरा सा लग रहा है। अरे अब क्या ही कहे, हमारे घर वाले पगला से गए हैं जब से बहुरी आई है। क्यों, क्या हो गया ऐसा? अरे गोबर भी बनावे हैं तो सब वाह वाह कहे। इतने सालों तक हमने इतनी मेहनत से सब्जियां बनाई, हमें तो कभी प्यार के 2 शब्द भी नहीं कहे, और इसके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। अरे यही तो होता है। तुझे क्या लगता है हमारी रंगोली हमारे सर यूं ही चढ़ रही है क्या? घर वालों ने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। रंगोली तो चढ़ गई सर, लेकिन हम सुमन को ऐसा नहीं करने देंगे। हमने तो अभी से कमर कस रखी है। बस यही करते रहना, तभी बहू हाथ में रहेगी। इतिहास गवाह है कि सास कभी बहू की तारीफ से खुश नहीं हुई है। बस अगले दिन से शांता ने भी सुमन पर नजर रखना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार सुमन ने एक भारी गलती कर दी, और वो गलती थी पेठे की सब्जी। आज दोपहर में कौन सी सब्जी बनानी है, तुमने हमसे पूछा नहीं बहुरिया? अम्मा, कल हम बाजार से पेठा लेकर आए थे तो हमने आज पेठे की खट्टी मीठी सब्जी बना दी है। क्या पेठे की सब्जी बना दी? हमसे पूछा भी नहीं कि आज क्या बनाना है। वो हमें लगा कि पेठे की खट्टी मीठी सब्जी तो सबको पसंद ही होगी इस घर में, तो हमने बना दी। अच्छा, अभी से ये हमारी रसोई को अपना बनाना चाहती है। अब इसने हमसे पूछना भी बंद कर दिया है। क्या हुआ अम्मा, हमसे कोई गलती हो गई का? अरे हमको पता ही नहीं चला कि कैसे हो गया। अरे तो तुमको ध्यान रखना चाहिए था ना किशन। अरे क्या हो गया? अरे कछु नहीं अम्मा, हमारी वो गाय थी ना तुलसी, आज खेतों से चलते चलते कहीं चली गई है। हाय राम, तुलसी गायब हो गई। बहुरिया देख, आज मंगलवार के दिन तुमने पेठे की सब्जी बनाई ना, इसलिए सब अपशगुन हो रहा है। माँ जी, हमें नहीं पता था कि इस घर में मंगलवार को पेठे की सब्जी नहीं बनाई जाती है। तुम्हें पता नहीं था, लेकिन सब्जी बनाने से पहले हमसे पूछा भी नहीं, इसीलिए सब हो रहा है। ये नियम कब से है? हमें तो इस बारे में कछु नहीं पता। अरे घर के मर्दों को कछु पता होता है क्या कभी? ये तो हम औरतें हैं जो घर के नियम को, घर को बुरी नजर से बचाए रखती है। लेकिन अब देखो, बहुरिया ने आकर उसे भी बर्बाद कर दिया। हमें पता नहीं था कि इस घर में मंगलवार को पेठे की सब्जी बनाने से अपशगुन होता है अम्मा। अरे कोई बात नहीं भाभी, पेठे की सब्जी खुद अम्मा को बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी इस घर में बनती है तो अम्मा 2-3 कटोरी ऐसे ही खा जाती है। लेकिन अब तो पेठे की सब्जी से अपशगुन हो गया। अब हमें नहीं लगता कि हम खा पाएंगे पेठे की सब्जी। क्या हो रहा है भाई? अब लोग यहाँ आंगन में बहस का कर रहे हैं। अरे बहू ने अपशगुन कर दिया। सुमन ने क्या किया? दूध फट गया क्या? अरे नहीं, उससे भी बड़ा अपशगुन हो गया। क्या हुआ भाई, कांच टूट गया क्या उससे? अरे उससे भी बड़ा कछु हुआ है। उससे बड़ा क्या हो गया अब? अरे पेठे की सब्जी बना दी बहुरिया ने, अब देखना क्या क्या अनर्थ होता है इस घर में। क्या पेठे की सब्जी? उससे क्या अनर्थ और अपशगुन होगा अम्मा? क्या आप भी कहा है सुमन को डरा रही हैं? अरे हमरे खेत की तुलसी गैया गायब हो गई, बताओ अपशगुन की शुरुआत तो हो गई। अरे वो गाय है, उसका पेठे की सब्जी से क्या लेना देना? वो तो ठहरी जानवर, कहीं चली गई होगी। ठीक है, मत मानो हमारी बात को। अब देखना कितने अपशगुन होते हैं इस घर में। हम तो नहीं खाने वाले भाई पेठे की सब्जी। सुमन के बिना पूछे पेठे की सब्जी बनाने पर शांता ने घर में बवाल खड़ा कर दिया और उसने पेठे की सब्जी भी नहीं खाई। हाय राम, देखा, हमने कहा था कि अपशगुन चालू हो गए हैं। इस घर में अभी ने कोई नहीं रोक सकता। अरे वो तो बस हमारे हाथ से छूट गई बाल्टी। सब पेठे की सब्जी बनाने की वजह से हो रहा है। अरे अब आजकल की बहुएं कहाँ मानती है बड़ों की बातें शांता। लेकिन सुमन बहू, तुमने ये सही नहीं किया, पेठे की सब्जी मुझे नहीं खिलाई। क्या? अरे मेरा मतलब है पेठे की सब्जी काहे बनाई? अब देखो कितना पानी बर्बाद हो गया। अरे ये तो अभी शुरुआत है जानकी, देखना मंगलवार को इसने पेठे की सब्जी बनाई, अभी तो बहुत अनिष्ट होना बाकी है। अम्मा ऐसा ना कहिए, हम कभी नहीं चाहते कि इस घर में कभी कुछ अनिष्ट हो। लेकिन फिर भी कर तो दी ना।
अब देखती जाओ सास से बिना पूछे पेठी की सब्जी बनाने का नतीजा। ये देखो क्या हो गया। क्या हो गया जानकी अम्मा, आपको कहीं लगी क्या? देखो हमारा बिस्कुट चाय में डूब गया। देखा इस घर में अनिष्ट होना चालू हो गया है। शांता सही कह रही है। बिस्कुट? हाँ, जाओ अब दूसरा ले आओ। मंगलवार के सुमन ने पेठी की सब्जी क्या बना दी, जैसे घर में भूचाल सा आ गया। अब हर पल सुमन को भी डर सा लगा रहता, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए जिसकी वजह ये पेठी की सब्जी हो। सुबह के 6 बज रहे हैं। हाय मैं मर ही गई समझो। ये अम्मा का ऐसे चीख रही है, कहीं अम्मा को कुछ हो तो नहीं गया। हे भगवान, अगर अम्मा को कुछ हो गया तो हम ये अपराध कभी सहन नहीं कर पाएंगे। हमें बचा लेना इस अपराध से। क्या हो गया अम्मा, काहे चीख रही हैं? अम्मा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तुम तो नहाने गई थी ना, कहीं फिसल विसल तो नहीं गई? अम्मा आपको चोट लगी हो तो दवाखाने चलते हैं, चलिए। हाँ अम्मा, चोट को यूं ज्यादा देर तक छुपाना ठीक नहीं है, चलिए। अरे हम फैसले नहीं है, लेकिन देखो ये अपशगुन जो हो गया। हम नहाने गए और तब देखा तो ठंडा ठंडा पानी आने लगा नल से। हाय भगवान, अम्मा सुबह के 6 बज रहे हैं, ये क्या बात है? नल में पानी ठंडा आ रहा है, पानी तो ठंडा ही आएगा ना, इसमें अपशगुन क्या हो गया अब? अम्मा हम तो डर ही गए थे कि आपको कहीं कुछ हो ना गया हो। हाँ, हमारी तो जान ही निकल गई थी। अरे तो हमारी जान जाते जाते बची है। ठंडे पानी से हमें अटैक आ जाता तो कभी सोचा है? तब ही कह रहे हैं ये मंगलवार को पेठे की सब्जी नहीं बनानी थी। चलो भाई चलो, सुबह सुबह ये तमाशा हमसे सहन नहीं हो रहा। अब काम पर भी जाना है हमको। और अम्मा अगली बार से ना पानी को गर्म करके नहाया करो। पेठे की सब्जी हम... एक पल के लिए तो सुमन की जान ही निकल गई, ये सोचकर कि शायद सच में उसकी सास को कुछ हो ना गया हो। लेकिन शांता कहाँ हार मानने वालों में से थी। उसने पेठे की सब्जी को गले से पकड़ रखा था। अम्मा आज क्या बनाना है? क्यों, आज भी बिना पूछे बना देती कुछ भी। अम्मा आप जाने भी दीजिए ना, पेठे की सब्जी को हम तो इसलिए बनाए थे कि सबको बहुत पसंद है बस। अरे कैसे जाने दे, आज सुबह देखा नहीं कि कितना बड़ा अपशगुन हो गया था। हम मरते मरते बचे हैं। हाय राम, क्या कहा? मरते मरते बच गई शांता। सुमन बहू, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। एक ही तो सास है तुम्हारी, उसे भी मारना चाहती हो। अरे क्या कह रही हैं जानकी अम्मा, हम कहाँ अम्मा को मारना चाहते हैं। देखो जब से इस घर में पेठे की सब्जी बनी है तब से कितनी मुरझा गई है। अरे छोड़ो, जानकी बहुरिया को कुछ भी कहने से क्या ही फायदा है। अब उसे कहाँ पड़ी है इस घर की। हाँ, अब तुम्हारी बात भी सही है। उसे तो बस अपनी मनमानी करनी थी, सो कर दी। अब उसका अंजाम चाहे कुछ भी हो। अम्मा ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमने गलती की है तो आज के बाद हम ना कभी खुद पेठे की सब्जी खाएंगे, ना ही आपको कभी पेठे की सब्जी खाने देंगे। ये हम वचन लेते हैं। क्या हो गया कल्याण? जिस पेठे की सब्जी के लिए शांता ने जानकी को इतना सुनाया था, अब वो शांता के नसीब में भी नहीं थी। अब जब जब पेठे की सब्जी बनती तब तब बाकी सब तो कटोरी भर कर खाते, लेकिन शांता वो तो बस पेठे की सब्जी को देखकर मन को ललचाती रहती। भाभी वो सच कह रहे हैं कि ये पेठे की सब्जी और पूरी इतना गजब लग रहा है कि हम इस पर करोड़ों लुटा सकते हैं। अरे हम तो एक कटोरी और लेंगे समझी, हमसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अगली बार से थोड़ी ज्यादा बनाना बहू ये सब्जी। खट्टी मेथी से पेठे की सब्जी और उसके साथ गर्मा गर्म पूरियां। बदकिस्मती है जो ये सब्जी पूरी नहीं खा पा रहा है। आपको और चाहिए कि बाबूजी? ये लीजिए, वैसे भी माँ जी और मैं तो नहीं खा रहे हैं, आप ले लीजिए। अरे तो हमरे लिए केवल पूरी बनाई है का? सब्जी के बिना खाए हम पूरी? अरे अम्मा आपके लिए बैंगन बनाए हैं, ये लीजिए। बैंगन? पेठे की मसालेदार सब्जी के आगे ये बैंगन चांद के ऊपर काले धब्बे के समान है। अब अम्मा को पेठे की सब्जी है अपशगुन लग रही है तो हम दोनों नहीं खाएंगे। हमें तो वैसे ही कम पसंद है पेठा। पर पहले की शांता को तो बेहद ही पसंद था, इतना कि 2 कटोरी चट करे बिना उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती थी। हाँ, लेकिन अब क्या करे, अपशगुन ही तो है। पेठे की सब्जी के आगे बैंगन कौन ही खाता है। एक तो इसकी सुगंध से हमारे मुंह में पानी आ रहा है। अम्मा खाइए ना बैंगन, क्या हुआ? अरे कछु नहीं खा रहे हैं। शांता ने शायद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी।
अब जब जब पेठे की सब्जी घर में बनती तब तब उसे पेठे की सब्जी से दूर रहना पड़ता, लेकिन आज सालों बाद शांता से रहा नहीं जा रहा था। भाभी आज पेठे की मसाला तरी वाली सब्जी क्या बनी है सच में। हाँ भाभी, हम इस घर में शादी किए हुए 2 साल हो गए, लेकिन आपकी जैसी सब्जी हमारी नहीं बनती। हम तो 1 रोटी और लेंगे। हाँ लीजिए ना बाबूजी। अम्मा वहाँ रसोई में क्या कर रही हैं? शांता ही है, वो वहाँ क्या कर रही है? शायद कुछ खा रही है, चलिए देखते हैं। शांता रसोई में खड़ी पेठे की सब्जी खा रही थी, जिसे सब लोग देख लेते हैं, और जब वो हड़बड़ी में जाने लगती है तो उसका पैर मुड़ जाता है। देखो हो गया आप शगुन। माँ जी आप काहे खाई थी पेठे की सब्जी? देखो पेठे की सब्जी खाई और आपका पैर मुड़ गया। अरे चुप करो सब लोग, कुछ पेठे की सब्जी की वजह से नहीं हुआ। हम तो हर बार ही खाते हैं रसोई में जब भी बनती है, आज बस पैर मुड़ा है। अम्मा आज आपका राज सबके सामने आ ही गया। आप हर बार रसोई से चुरा कर पेठे की सब्जी खाती थी। अरे वो तो हम तो समझने लगते हैं। इसका मतलब अम्मा को पता था कि पेठे की सब्जी से कोई अपशगुन नहीं होता। हाँ, उन्होंने बस मम्मी को परेशान करने के लिए कह दिया था। और आपने इसकी वजह से कितने सालों तक पेठे की सब्जी नहीं खाई मम्मी? वैसे सुमन आज भी पेठे की सब्जी नहीं खाती क्योंकि अम्मा ने कहा था। लेकिन अब तो अम्मा भी नहीं है मम्मी, अब इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि हम मानते हैं कि बड़े कुछ भी यूं ही नहीं कहते, हम बड़ों की बात का अनादर नहीं करते। तभी तो सुमन बहू आप बहू नंबर 1 है और सास नंबर 1 भी। हाँ, आज से तुम्हारा भी पेठे की सब्जी खाना बंद बहुरिया।